सृष्टि में देवी से हुई देवताओं की असली पहचान। भगवान शिव की आदि शक्ति माता पार्वती। पार्वती के रूप में शिव ने दोबारा सती को पाया। शिव के लिए माता पार्वती ने की थी कठोर तपस्या। शिव पार्वती के मिलन में नारद जी की अहम भूमिका। सृष्टि में देवताओं की सही मायनों में पहचान देवियों ने दिलाई है। इन्हीं के कारण भगवान विष्णु और शिव के उचित रूप का व्याख्यान हुआ। उदाहरण के लिए भगवान शिव के आधे अंग में भगवती श्री पार्वती ने वास किया, जिससे वे बने अर्धनारीश्वर, और माता ने उन्हें अपनी विराट शक्तियां प्रदान कर मृत्युंजय का रूप दिया। माता पार्वती भगवान शिव की आदि शक्ति हैं, जिनके दोनों पुत्र सेनापति और गणाध्यक्ष हुए। विपदा आने पर माता खुद लोक कल्याण के लिए शस्त्र उठाकर चंड मुंड विनाशिनी बनी। वेद, उपनिषद, पुराण सभी में माता की अनंत महिमा का गुणगान है। लेकिन विधि का लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता। मनुष्य हो या देवता, सब कर्म बंधन में बंधे हैं और वियोग हर किसी के नसीब में है। भगवान शिव ने भी अपनी अर्धांगिनी के लिए बहुत वियोग सहा। माता पार्वती को लेकर पौराणिक कथा है कि पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थीं। उस समय भी भगवान शंकर उनके प्रियतम थे। अपने पिता के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से उनका हृदय टूट गया। माता सती ने अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया और इस दौरान संकल्प लिया कि मैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेकर दोबारा भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूं। जगदम्बा का संकल्प खाली कैसे जा सकता था। समय आने पर माता सती हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुईं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण वे पार्वती कहलाईं। पार्वती के कुछ बड़े हो जाने पर माता पिता को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद हिमालय राज के घर पधारे। हिमालय राज ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और अपनी लाडली पुत्री पार्वती को भी बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। उन्होंने नारद जी से उनके भविष्य के बारे में पूछा। भगवान विष्णु के प्रिय भक्त नारद जी से भला क्या छुपा था। उन्होंने हंसकर कहा कि गिरिराज, तुम्हारी पुत्री सब गुणों की खान है। आगे चलकर यह उमा, अंबिका और भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध होंगी। यह अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्यारी होंगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा। लेकिन इसे माता पिता के बिना उदासीन तथा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। मैंने वर के जितने दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि तुम्हारी कन्या भगवान शिव की तपस्या करे और वे प्रसन्न होकर इससे विवाह के लिए तैयार हो जाए, तो इससे सारे संसार का कल्याण होगा। देवर्षि नारद के वचनों को हृदय में धरकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। माता पिता के मना करने के बावजूद उन्होंने पर्वतों के सुंदर शिखर पर कठोर तपस्या शुरू कर दी। पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान शंकर का आसन हिला। उन्होंने पहले पार्वती की परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा और पीछे बटुकेश्वर से खुद आए। पार्वती की अविचल निष्ठा को देखकर शिव जी अपने को अधिक देर तक न छिपा सके और असली रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। भगवती पार्वती की इच्छा पूर्ण हुई और उन्हें शिव जी से शादी का वरदान मिला। पार्वती जी तपस्या पूरी कर घर लौट आईं और उन्होंने अपने माता पिता को शिव जी के प्रकट होने का वरदान देने की पूरी कहानी सुनाई। पार्वती जी पूरी तरह से शिव जी की हो गईं और नीति के अनुसार उनका मिलन निश्चित हो गया। इसके बाद भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय राज के पास भेजा। विवाह की तिथि निश्चित की गई। वर पक्ष की तरफ से ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता बारात लेकर आए। यह बारात सारे संसार की सबसे अनोखी बारात थी, जिसमें देवताओं के साथ भगवान शिव के प्रिय गण असुर, भूत, प्रेत और पशु भी शामिल थे। इस बारात को देखकर पार्वती जी की माता मैना देवी घबरा गईं और अपने बेटी को लेकर चिंतित हो गईं। इस दौरान देवर्षि नारद ने उन्हें उपदेश दिया और भगवान शिव के सच्चे रूप से अवगत कराया।
भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से पूरा हुआ। माता पार्वती कैलाश आ गईं। दोनों का मिलन सारे संसार के लिए कल्याणकारी था और भगवान दोबारा वैरागी का जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में आ गए। दोनों का मिलन ही इस जगत के लिए पुण्य नहीं था। इसके बाद समय का पहिया चलता रहा और दोनों का जीवन आगे बढ़ गया। इस दंपत्ति को पुत्र रूप में कार्तिकेय जी मिले, जिन्होंने देव शत्रु तारकासुर का संहार किया। फिर पार्वती जी के दूसरे पुत्र गणेश उत्पन्न हुए। माँ पार्वती समस्त पतिव्रताओं में शिरोमणि है। माता सती इन्हीं की आराधिका थी। माता पार्वती का आदर्श भारत की प्रत्येक नारी के लिए परम कल्याणकारी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें